नवरात्रि माँ शक्ति की उपासना का सबसे महान पर्व। हर दिन माँ दुर्गा का एक अलग रूप पूजित होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है और दूसरे दिन हम वंदन करते हैं उस स्वरूप का जो तपस्या, संयम और अटूट संकल्प की देवी हैं, माँ ब्रह्मचारिणी। आइए सुनते हैं उनकी प्रेरणादायक कथा जो हमें धैर्य और साधना की सबसे बड़ी शिक्षा देती है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जब अपने ही पिता के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में समा गईं, तब शिव शोक में डूब गए और सती ने पुनः जन्म लेने का संकल्प किया। युगों बाद वे हिमालय और मैना देवी के घर कन्या रूप में प्रकट हुईं। यही थी पार्वती। बाल्यकाल से ही उनके मन में भगवान शिव को पाने की अनोखी लालसा थी। ऋषियों ने कहा, यदि तुम शिव को पति स्वरूप चाहती हो तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। और उस क्षण पार्वती जी ने अटूट व्रत लिया। मैं अपना संपूर्ण जीवन शिव प्राप्ति के लिए साधना में अर्पित कर दूंगी। पर्वतराज हिमालय की गुफाओं और जंगलों में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। पहले वे केवल फल और फूल खाकर जीवन यापन करती, दिन प्रतिदिन साधना में डूबी, ध्यान में लीन रही। धीरे धीरे उन्होंने भोजन छोड़ दिया और केवल कंद मूल पर रहने लगी। वर्षों तक उनका जीवन साधना, ध्यान और मंत्र जाप में बीता। देवता और ऋषि भी उनकी दृढ़ता देखकर विस्मित हो उठे। इतना कठोर तप, ऐसा संयम संसार में किसी ने नहीं देखा था। परंतु ये तो आरंभ था। पार्वती ने एक दिन ये निश्चय कर लिया कि वे पत्तों तक का त्याग कर देंगे। अब वे केवल जल और वायु पर जीवित रहने लगे। ठंडी हवाएं, प्रचंड धूप, घोर वर्षा और बर्फ कभी उनकी तपस्या को विचलित न कर सकी। उनका शरीर दिन ब दिन दुर्बल होता गया, लेकिन उनके मन का तेज और शिव भक्ति की लौ और भी प्रखर होती चली गई। पत्तों का भी त्याग करने के कारण वे अपर्णा नाम से विख्यात हुईं, अर्थात वह जिसने पत्ता तक नहीं खाया। युग बीत गए और पार्वती अपनी साधना में अडिग बनी रहीं। देवताओं ने जब ये अद्भुत तपस्या देखी तो वे भी विस्मित हो उठे। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवताओं ने पार्वती जी की स्तुति की। उनका तप न केवल शिव को प्राप्त करने का मार्ग था, बल्कि ये जगत को संयम और साधना का सर्वोच्च उदाहरण देने वाला तप था। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर उन्हें प्रणाम किया और यहीं से पार्वती जी का ये स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। सरल श्वेत वस्त्रों में नंगे पांव, दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए माँ का ये रूप अत्यंत दिव्य और शांत प्रतीत होता है। जपमाला निरंतर साधना और ध्यान का प्रतीक है। कमंडल संयम और तप का संकेत है। उनकी आभा भक्तों को ये संदेश देती है कि सच्ची शक्ति किसी बाहरी साधन में नहीं, बल्कि भीतर के संकल्प और भक्ति में है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, धैर्य, संयम और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो साधक माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, उसे तप, त्याग, संयम और भक्ति की अनंत शक्ति प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन में असीम शांति और सफलता आती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि माँ ब्रह्मचारिणी हमें भी ऐसा धैर्य, ऐसी साधना और ऐसा संकल्प प्रदान करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी। भाई और बहनों, यदि आपको माँ ब्रह्मचारिणी की ये प्रेरणादायी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि माँ दुर्गा के अन्य दिव्य स्वरूपों की कथाएं भी आप तक पहुंच सकें। जय माता दी।